महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर। अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे को पटकनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम आमजन यानी लोगों से संपर्क करने में लगे हैं कि भाई हाँ जी, ये जेजेपी का राव बहादुर सिंह चुनाव मैदान में, भारतीय जनता पार्टी का चौधरी धर्मवीर और कांग्रेस का राव दान सिंह चुनाव मैदान में है। आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हो? हाँ जी बोलो। हाँ जी, कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हो? जो काम पार्टी करेगी उसका समर्थन करेंगे। भाई काम तो कौन सी पार्टी ने किया है? कोई सी पार्टी काम करो, चाहे जेजेपी करो, चाहे कांग्रेस करो, चाहे बीजेपी करो। आपका समर्थन किसके पास है? उसका समर्थन, जो काम करेगी उसका समर्थन। तो अब काम कौन कर रहा है? अब तो बीजेपी कर रही है। हाँ जी, आप जेजेपी का तो राव बहादुर सिंह चुनाव मैदान में। सारा चुनाव मैदान में सारा है और कहीं ने कोई की कराया ही नहीं आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। भट्ठो गोल करो महेंद्रगढ़ को, ना बीजेपी ने गेम करे ना कहीं और ने करे, क्यों नहीं करे। तो आप समर्थन किसका कर रहे हो? समर्थन नट्टो, किसी को नहीं। वो बढ़िया लुटो बटन दबाओगे। हाँ ये सारे एक डेढ़ के तुमड़े हैं। हाँ, भ्रष्टाचार में नगर पालिका का हाल देख लो ना। सेक्रेटरी ने बोर्ड लगा रखे है 11 बजे मिलूंगा। अच्छा जी। और 11 से 12 का टाइम है और 11 से 12 के बीच में सेक्रेटरी गायब। तो नगर ना यहाँ एमई कोई नहीं बैठता है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी नहीं। आप देख लो चल के। चलो बात तो सारी सर्वे भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से। पूर्ण से डीसी लोग 5 साल हो गए, ऑर्डर हुए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करो और सब कुछ कर रखे है। ये ऑर्डर है, पुलिस सहायता ड्यूटी मजिस्ट्रेट सब कुछ कर रखे है। 5 साल में रास्ता साफ नहीं करवा सकी नगर पालिका। ये कमी सरकार की है कि अधिकारी लापरवाह। उपायुक्त महोदय से भी कई बार मिल ली, कुछ नहीं किया आज तक। ये सरकार के जो अधिकारी हैं ये लापरवाह है। हाँ, 10 साल तो बीजेपी के हो गए। ठीक है जी। जी, कांग्रेस बीजेपी या जेजेपी, कुछ नहीं बोलोगे? किसी से कोई लगाव नहीं तो वोट तो डालोगे आप? वोट भी नहीं डालोगे? कहीं तो डालोगे। कुछ नहीं बोल रहे। हाँ जी, कांग्रेस बीजेपी या जेजेपी, आप किसका समर्थन कर रहे हो? किसी का नहीं। हाँ जी भाऊ जी, जेजेपी के राव बहादुर सिंह, भाजपा के चौधरी धर्मवीर और कांग्रेस के राव दान सिंह, आप किसका समर्थन कर रहे हो? हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन करोगे? हाँ जी। चलो जी ठीक है। हाँ जी, आप बताओ। अरे लुक क्यों रहा है पीछा ना? अरे तो जो बात है वो बता दे, लुक क्यों रहा है? किसी का भी समर्थन कर, सच्चाई है वो बता भाई। मेरे को वोट देना है नहीं देना, किसको देना है? वोट ही नहीं बन रहा। चलो ये कमी सरकार की है। हाँ जी बाबू जी, कौन से गांव के हो जी आप? ग्राहक हो? बताओ कौन से गांव के हो? निम्बेड़ा का। तो आप ये चुनावी सर्वे चल रही है तो आप किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हो? क्या भाई, किसी कांग्रेस का है, भाजपा का है, जेजेपी का है? मत किसको, किसी का भी नहीं। ठीक है। दाता है, कुछ बोलने को तैयार नहीं। पता नहीं किस चीज का इनके डर बढ़ा हुआ है। जिगर होना चाहिए और जिगर किसी बनिए की दुकान पे नहीं मिलता। ये तो माँ के पेट से ही जन्म लेकर जिगर ले जाता है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
ने भी अपना जिगर दिखाया था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ जी, चाय बेचने वाला तो चाय की बात करेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप चाय की दुकान है ना, चाय की दुकान है। तो चाय वालों की प्रशंसा करोगे? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, जो नहीं। विकास करेंगे उनकी प्रशंसा। आप किसी पार्टी का समर्थन करते हो? बीजेपी, भाजपा? किसी का नहीं था। किसी का नहीं? वोट भी नहीं डालोगे? वो टाइम आएगा जब डाल देंगे। टाइम तो 25 तारीख को आ जाएगा। तो डाल देंगे जब। तो वोट के बारे में बताते थोड़ी है कि ये उसको तो डाल पता दें। चले आप किसका समर्थन करते हो? ना अभी से कोई किसी राय नहीं। कोई समर्थन नहीं अभी। हमारी पार्टी को कुचलने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। इसीलिए वो चाहती है कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने में। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनराई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चल रहा हूं, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने दे रहा हूं, मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत को। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे, दिल्ली का LG
नहीं हुआ। मैं अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना।